दोपहर का समय था जब प्रेमी रंजीत अपनी प्रेमिका से मिलने अनीता के घर गया। जो वह अनीता के घर गया तो कहीं ना कहीं रंजीत की जो नीयत थी अनीता की जबान बेटी पर थी। वह सोचने लगा कि अगर ये एक बार चखने को मिल जाए तो मज़ा ही आता। यह सोचकर थोड़ी देर रंजीत वहाँ खड़ा रहा। फिर उस अनीता के साथ वह संबंध बनाने लगा और संबंध बनाते बनाते अनीता से कहा कि अब तुम्हारी ढीली हो गई है, अब मैं तुम्हारे घर नहीं आया करूँगा क्योंकि मुझे अब मज़ा नहीं आता। अनीता कहीं ना कहीं अपने प्रेमी रंजीत को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह बोली कि मेरी ढीली हो गई है तो मेरी बेटी की ले लो। रंजीत तो पहले से यही चाहता था, उसके मन में यही नीयत थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये सच्ची घटना दोस्तों कानपुर के पास एक गांव क्षेत्र की है। गांव का नाम था कोना। कोना थाना क्षेत्र की है। अनीता की जवानी कहीं ना कहीं उफान मार रही थी तो पड़ोस के रंजीत से ही आंखें चार कर बैठी। और अनीता एक बेटा था जिसका नाम भरत था। वह रिक्शा चलाने दोपहर में चला जाया करता था। अनीता का पति नहीं था। जैसे ही रंजीत को मौका मिलता था वह दोपहर के समय किसी भी समय जब अनीता का बेटा घर पे नहीं हुआ करता था वह अनीता के घर पर आ जाया था और दोनों मिलकर बैटिंग करने लगते थे। दोनों मिलकर बैटिंग करने लगते। कहीं ना कहीं जो रंजीत था वह अनीता की बेटी को बहुत पसंद करता था। अनीता की बेटी भी अपनी माँ को इकसठ बासठ करते देखते देखते वह भी उफान मारने लगती थी। एक बार जब रंजीत अनीता से मिलने आया और जब उसके संग वो इकसठ बासठ कर रहा था तो उसने अनीता से कहा कि अब तुम्हारी ढीली हो गई है, लेने में मज़ा नहीं आता है, अब मैं तुमसे मिलने नहीं आया करूँगा। इस पर अनीता ने कहा कि मेरी ढीली हो गई है, मेरी बेटी की ले लो। कहीं ना कहीं रंजीत भी तो यही चाहता था। उसने अपनी बेटी को बुलाया और अपनी बेटी से कहा कि हम जो गेम खेलते खेलते थक चुके हैं, अब तुम अंकल को खुश करो और तुम इस गेम को खेलो। पहले तो हिचकिचाई, लेकिन कहीं ना कहीं अनीता की बेटी अपनी माँ को देखते देखते वह भी उफान मारने लगी। वह रंजीत के पास गई और उसने भी गेम खेलना शुरू कर दिया। रंजीत को उसने इतना खुश कर दिया कि उसकी बेटी भी उस गेम में माहिर हो गई। अब तो दिन दोपहर जब भी रंजीत को समय मिलता था वह दोनों माँ बेटी को खुश करने बैटिंग करने चले आता था और गेम घंटों गेम बजाता रहता था। वह बिगो 100 की गोली खाकर आता था और दोनों बेटियों माँ बेटियों को खूब खुश करता रहता था। एक दिन की बात है जब अनीता का बेटा सुबह घर से रिक्शा चलाने के चला गया और वह प्रतिदिन चला जाता था और मौका पाते ही रंजीत अनीता और उसकी बेटी के संग मजा मारने आता था। एक के पड़ोस रहने वाले नवीन नाम के लड़के से कहीं ना कहीं अनीता के बेटे भरत की दोस्ती हो गई, जिसकी वजह से जो नवीन था वो अनीता के घर आने जाने लगा। भरत जब नहीं होता था तो एक दिन नवीन अपने दोस्त भरत से मिलने अनीता के घर आया तो वह अनीता को और उसकी बेटी को रंजीत के साथ देख के भौचक्का रह गया। वह देखकर वह पैरों तले उसकी जमीन खिसक गई। उसे देखकर वह अचंभित रह गया कि ये क्या हो रहा है। उसने देखा कि भरत की बहन पास के अंकल रंजीत के साथ नग्न अवस्था में थी, जो कि आपत्तिजनक अवस्था में पाई गई। यह देखकर थोड़ी देर तो वह खड़ा रहा और वह अपने दोस्त भरत के पास गया, अनीता के बेटे के पास गया और उसने उसको सारी बात बताई कि कैसे पास के पड़ोस के अंकल रंजीत जो थे वो तुम्हारी बहन के साथ अवैध संबंध बना रहे थे। जब यह बात भरत को पता चली तो भरत घर आया। उसने अपनी बहन को पीटना शुरू कर दिया और बहुत मारा। अगले दिन भरत जब नवीन से फिर से मिला उसने नवीन से कहा कि मैं तो चला जाता हूँ, तुम मेरे घर पे निगरानी रखना कि कौन आता है। फिर अगली जब दिन हुआ तो फिर रंजीत आया और दोनों माँ बेटी उस पर नागिन की तरह लिपट गई। जब वह लिपट गई फिर नवीन ने वही सब कुछ देखा और भरत को बताया। फिर भरत शाम को आया। अब उसने अपनी माँ को और बहन को पीटा। अब ये लगातार क्रम चल रहा था। कहीं ना कहीं जो माँ बेटी थी अनीता, उसकी बेटी को मौका नहीं मिल रहा था रंजीत से मिलने का। अनीता और उसकी बेटी और रंजीत ने मिलकर तीनों ने एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि हमें तीनों को मिलने के लिए कहीं ना कहीं नवीन है वो हमारे कांटे का रास्ता बन रहा है, कांटा बन रहा है, तो क्यों ना उसको रास्ते से हटा दिया जाए। यह सोचकर तीनों ने योजना बनाई। रंजीत ने धीरे धीरे नवीन से दोस्ती करनी शुरू कर दी और दोस्ती होते होते काफी समय बीत चुका था।
नवीन को रंजीत पर पूरी तरह विश्वास हो चुका था। वह उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगा। एक दिन रंजीत ने प्लान के हिसाब से नवीन को अपने साथ पास के सुनसान इलाके में ले गया। वहां उसे ले जाकर एक पतली केबल तार से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और वहीं पर छोड़ दिया। जब वहां पे छोड़ दिया और वापस चला आया, फिर आसपास के लोगों ने जब नवीन को मृत पाया तो थाना में गए और उसकी बात की सूचना दी। जब मौके पर पुलिस पहुंची और नवीन का पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके सबको उसके घर पहुंचा। जब भरत को यह बात की घटना को पता लगा कि नवीन की मृत्यु हो चुकी है तो उसे सीधा शक रंजीत पर और उसकी माँ और बहन पर गया। वह सीधे सीधे थाने गया और पुलिस को जाके सारी बात बताई कि कैसे उसकी माँ और बहन ने साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या किया है। और उसने बताया कि नवीन ने मैंने अपने घर पे निगरानी के लिए रखा था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रंजीत ने ही उसको मारा है। इस पर पुलिस इंचार्ज जाते हैं और जाकर भरत के घर पहुंचते हैं और उसकी माँ और बहन को कस्टडी में लेते हैं। उसके बाद रंजीत की तलाश करते हैं और रंजीत को खोजने के बाद उसको भी कस्टडी में लेते हैं। काफी कड़ी पेशी करने के बाद उसके बाद उसकी बहन, भरत की बहन और अनीता दोनों अपना गुनाह कबूल करती हैं, कैसे उसने रंजीत के साथ मिलकर नवीन की मौत को अंजाम दिया है। जब यह बात थाना को पता चलती है तो इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट में ले जाने के बाद तीनों को सजा सुनाई जाती है और तीनों को जेल हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? मेरी कहानी से मैं आप लोगों को सचेत करना चाहती हूँ कि अगर हमारे आसपास इस तरह की कोई घटना होती है तो हमें अपने बड़ों से संपर्क करना चाहिए और उसको सूचना देनी चाहिए, क्योंकि आगे कोई इस तरह के मामला ना हो सके। अगर हम किसी चीज को देख के अनदेखा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और मामला बढ़ता ही चला जाता है। तो मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और लोगों को सतर्क करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना। और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे।